नमस्कार। कुछ क्षण ठहरिए और मन से सुनिए। जब संसार का शोर अंदर तक सुनाई देने लगे, जब हर उत्तर के बाद एक नया प्रश्न खड़ा हो जाए, जब भीड़ में होते हुए भी मन अकेला पड़ जाए, तब कोई आवाज नहीं पुकारती, बस एक अनुभूति उठती है। शिव। ये कोई नाम नहीं, ये एक ठहराव है। ये कोई मूर्ति नहीं, ये चेतना की अवस्था है। शिव वो है जहां विचार थम जाते हैं, जहां समय रुक सा जाता है और मन स्वयं से मिलने लगता है। आज ये वीडियो किसी कथा को सुनाने के लिए नहीं है। आज ये यात्रा है अपने भीतर के शिव को पहचानने की। यदि आप तैयार हैं कुछ पल रुकने के लिए, कुछ पल मौन में उतरने के लिए, तो चलिए शिव को समझते हैं। शिव शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है। संस्कृत में शिव का अर्थ होता है जो शुभ हो, जो मंगलकारी हो, जो कल्याण करे, जो अशुभ को दूर करे। अक्सर शिव को संहारक कहा जाता है, लेकिन ये समझ अधूरी है। संहार का अर्थ विनाश नहीं, संहार का अर्थ है जो अनुपयोगी हो चुका है उसे समाप्त करना। जैसे पेड़ पुराने पत्ते गिराता है, रात समाप्त होती है ताकि सुबह आ सके। उसी प्रकार शिव नकारात्मकता, अज्ञान और अहंकार का अंत करते हैं ताकि चेतना का नया रूप जन्म ले सके। यदि शिव केवल विनाश होते तो सृष्टि टिक ही नहीं पाती। शिव वास्तव में परिवर्तन की शक्ति है। जब जीवन में कोई संबंध टूटता है, कोई आदत छूटती है, कोई दुख आता है, तो हम उसे नकारात्मक समझते हैं। लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि हर टूटन के पीछे एक नई शुरुआत छुपी होती है। शिव वो शक्ति है जो हमें पुराने से मुक्त करके नए के लिए तैयार करती है। इसीलिए शिव को महाकाल कहा जाता है, जो समय से भी परे हैं। अब आते हैं शिव के सबसे गहरे अर्थ पर। शिव केवल बाहरी देवता नहीं है, शिव हमारे भीतर की चेतना है। जब मन शांत हो जाए, जब विचार थम जाएं, जब मैं और मेरा समाप्त हो जाए, वही अवस्था शिव है। इसीलिए शिव को ध्यान में लीन, मौन में स्थित, स्थिर मुद्रा में दिखाया जाता है। शिव का अर्थ है शून्य, मौन, साक्षी भाव। जब हम केवल देखते हैं लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करते, वही शिव अवस्था है। अब समझते हैं ओम का अर्थ। ओम को कहा गया है ब्रह्मांड की पहली ध्वनि। ये वो ध्वनि है जिससे सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है। ओम 3 ध्वनियों से बना है, अ, उ, म। ये जन्म, जीवन और मृत्यु का प्रतीक है। ओम का जप मन को वर्तमान क्षण में ले आता है। अब पूरा मंत्र समझते हैं। ओम नमः शिवाय। नमः का अर्थ है झुकना, समर्पण, अहंकार का त्याग। शिवाय का अर्थ है उस कल्याणकारी चेतना को। पूरा अर्थ हुआ, मैं अपने अहंकार को शिव तत्व को समर्पित करता हूं। ये मंत्र हमें याद दिलाता है कि मैं करता नहीं हूं, मैं केवल माध्यम हूं। यही कारण है कि इस मंत्र का जप करते ही मन हल्का होने लगता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से शिव नाम का जप करता है, मन के विचार धीरे धीरे शांत होते हैं, डर कम होने लगता है, क्रोध की तीव्रता घटती है, धैर्य बढ़ता है। शिव नाम हमें ये सिखाता है कि हर स्थिति अस्थायी है। जिस प्रकार शिव विष को कंठ में धारण करते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवन के विष को सहन करना सीख सकते हैं। शिव का जीवन स्वयं एक संदेश है। न आभूषण, न वैभव, न संग्रह, फिर भी पूर्ण। ये हमें सिखाता है कि सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, आंतरिक संतुलन में है। शिव नाम लेने से व्यक्ति धीरे धीरे सरलता की ओर बढ़ता है। अब कुछ क्षण पूर्ण मौन में जाइए।
धीरे सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अब मन ही मन या धीमे स्वर में बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महसूस कीजिए कि मन हल्का हो रहा है, जैसे कोई भार उतर रहा हो। शिव कोई दूर बैठा देव नहीं है, शिव वही है जो आपके भीतर मौन में स्थित है। जब भी जीवन भारी लगे, जब भी मन विचलित हो, बस एक नाम लीजिए, शिव। यदि ये वीडियो आपके मन को थोड़ी भी शांति दे पाया हो, तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। ओम नमः